Hello students, how are you all? I hope you are all fine and your study is going well. So हम लोग पढ़ाई कर रहे थे ज्योग्राफी चैप्टर 2 एग्रीकल्चर. ओके, ये है पार्ट 4. अंडरस्टैंड? अब इसमें हम पढ़ाई करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. अभी हम लोगों ने ग्रेन्स के बारे में देखा. अभी क्या है देख रहे हैं फूड क्रॉप्स के बारे में देखेंगे. जैसे देखिए क्या है स्टूडेंट, शुगर केन. हमारे भारत में क्या है बहुत किस्म के फूड क्रॉप्स उत्पादन किए जाते हैं. तो एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि एक्चुअली है क्या. तो नंबर 1 आता है शुगर केन. जैसा गन्ना, आप देखिए क्या है शुगर केन क्या है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील. ब्राजील के बाद भारत दूसरे स्थान पर आता है क्या उत्पादन करने में, शुगर केन. इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, गुड़ बना सकते हैं, है ना. वेरी इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी हेल्थफुल, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. नेक्स्ट क्या है प्रोड्यूसिंग में, जैसे कहाँ है शुगर उत्पादन, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश. सॉरी यहाँ पे दिया उत्तर प्रदेश. इन सब क्या होते हैं राज्यों में शुगर केन उत्पादन किए जाते हैं. तो आपको समझ में आया फूड क्रॉप्स में ये शुगर केन. सेकेंड है स्टूडेंट ऑयल सीड्स. ठीक है ना, तेल के जो सीड्स होते हैं, तेल जो निकाला जाता है. जैसे देखिए इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स. तेल उत्पादन में जो ऑयल सीड्स होता है वो क्या है स्टूडेंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स. भारत क्या है, सभी देशों में से सबसे ज्यादा भारत में क्या होते हैं ऑयल सीड्स उत्पादन किए जाते हैं पूरी दुनिया में. ठीक है ना. जैसे क्या है मस्टर्ड, सरसों का तेल, कोकोनट, नारियल का तेल, तिल, जो तिल होता है ना, तिल अभी जो तिल्ली जिसको हम बोलते हैं इन द आवर लोकल लैंग्वेज तिल्ली बोलते हैं, जो अभी बोए गए हैं हमारे खेतों में. तो इसका क्या होता है ऑयल सीड्स हैं. और भी सारे हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं आप लोग को दिया. तो ये है स्टूडेंट फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसके आगे. ओके, यस स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, क्योंकि जो इस पॉइंट में हम पढ़ने जाएंगे कि हमारी जो कृषि पद्धति थी उसमें क्या टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए. ये वेरी इंटरेस्टिंग है. चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार क्या है, इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960s एंड 1970s. हमारे भारत सरकार ने क्या किया है 1960 में और 1970s में क्या हुआ था, खेती में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए. ठीक है ना, हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आए. क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, द ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति जो है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी. हरित जो क्रांति थी ग्रीन रिवोल्यूशन स्टूडेंट, ये क्या है, ये किसके ऊपर है, इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी. किसके ऊपर है, पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है. एंड द व्हाइट रिवोल्यूशन, एक है ग्रीन रिवोल्यूशन, एक है व्हाइट रिवोल्यूशन. और सम ऑफ द strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. बात समझ में आ रहा है, दो चीजें, एक है ग्रीन रिवोल्यूशन, एक है व्हाइट रिवोल्यूशन. 1960s में एंड 1970s में इंडियन गवर्नमेंट ने भारत के एग्रीकल्चर सिस्टम में कुछ इनिशिएटिव क्या लेकर आए, इंप्रूवमेंट लेकर आए. नंबर 1 क्या था, ग्रीन रिवोल्यूशन. जिसका ग्रीन रिवोल्यूशन किसके ऊपर बेस्ड था, बेस्ड ऑन द पैकेज ऑफ टेक्नोलॉजी. मान लीजिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन स्टूडेंट ऐसे ऐसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और उससे क्या हो और बढ़िया हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, तो ये था ग्रीन रिवोल्यूशन. एंड जो व्हाइट रिवोल्यूशन था वो क्या था, वो था स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड, माने कौन सा तरीका मेथड्स अपनाएं
जिससे क्या हो, हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो और इम्प्रूवमेंट हो। तो ये क्या था, वाइट रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी इंटेंडेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, माने हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम में जो जो खामियां हैं, क्योंकि समय के अनुसार पीपल चेंज, सो इफ द पीपल विल चेंज देन देयर स्ट्रेटेजीज विल आल्सो चेंज, देयर living style will also change because human is a change of nature. If environmental is changing, definitely the structure of the human being will also change, and all the systems of the agriculture will also change. So यहाँ पर 1960 और 1970 में चेंजेस भारत सरकार ने लिया कि हमें क्या करना है, ग्रीन रिवोल्यूशन के माध्यम से एंड व्हाइट रिवोल्यूशन के माध्यम से हमारे एग्रीकल्चर पद्धति में क्या करना है, कुछ चेंजेस लेकर आना है, जिससे क्या हो और अच्छी तरह से हम खेती कर सके। ओके, ये समझ में आया आपको? और चलते हैं इसके और अच्छा समझने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में देखिए, द प्रोविजंस फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस क्या है, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रिफॉर्म्स लेकर आए थे 1960 से 1970 में, मैंने अभी आपको पढ़ा के गया। अभी देखिए और क्या है इससे आगे पॉइंट, प्रोविजंस क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे हम लोग बाइक जब खरीदते हैं तो बाइक का इंश्योरेंस होता है ना, कार का इंश्योरेंस होता है ना, उसी प्रकार क्रॉप का भी इंश्योरेंस होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, मान लीजिए हम जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, फोर व्हीलर खरीदते हैं, तो इंश्योरेंस का करवाते हैं, तो कहीं आपातकाल में हमारी बाइक किसी से लड़ गई, कोई क्षति पहुंच गई, तो जो कंपनी से हम लिए रहते हैं वो कंपनी क्या करती है, उसका मुआवजा देती है। समझ में आ रहा है? उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 1960 और 1970s के दौर में जो व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए थे, उस रिफॉर्म में क्या था कि यदि आप क्रॉपिंग कर रहे हो, खेती बाड़ी कर रहे हो, ठीक है ना, तो क्रॉप का भी क्या होगा, इंश्योरेंस होगा। क्या इंश्योरेंस होगा, 3% इंश्योरेंस होगा। जैसे आपने कोई खेती किया, ठीक है ना, तो किस कंडीशन में आपको इंश्योरेंस मिलेंगे, जैसे ड्रॉट, सूखा पड़ने पर, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, साइक्लोन, चक्रवात आ गया, फायर, आग लग गई फसलों में, डिजीज, बीमारियां हो गई, ठीक है ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, बीमारियां हो गई, माने ये सब चीजें यदि आ गई आपके क्रॉपिंग के समय, जब आप खेती किए हो, तब क्या होगा, आपको आपके क्रॉप को क्या मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या इसके बाद, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक क्या है, आपके गांव में रहेंगे। कोऑपरेटिव सहकारी जो सोसाइटीज हैं, समाज है, वो भी गांव में रहेंगी। एंड बैंक को प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एट लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ रहा है? माने आपके गांव में ग्रामीण बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी समितियां हैं, और इन सब क्या है, बैंक क्या करेगा, आपको लोन प्रोवाइड करेगा लोअर इंटरेस्ट पर। माने जो इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अदर्स देंगे, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, 100 रुपया पर 5 रुपीज क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। माने यदि आप किसी बाहरी व्यक्ति से लेंगे तो 100 रुपया, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, हर एक 100 रुपया पर 5 रुपया क्या ले रहा है, वह इंटरेस्ट ले रहा है। क्या ले रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है, ब्याज ले रहा है। समझ में आया ना? माने 100 रुपया आपने लिया तो कितना लेगा, 5 रुपया इंटरेस्ट ले रहा है। ये कौन, ये बाहरी, ये एग्जाम्पल है। लेकिन ग्रामीण जो बैंक है, ग्रामीण बैंक जो गांव का बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये क्या है, इन कंडीशन में आपको जो इंश्योरेंस है क्रॉप का, इन कंडीशन में क्या है, यदि आपकी फसलें खराब हो गई हैं तो आपको दोबारा शुरू करने के लिए क्या किया गया है कि आपके ऊपर कर्जे का बोझ न हो, आपको लो इंटरेस्ट पर आपको मिल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया कि 100 रुपया यदि आप बाहरी व्यक्ति से ले रहे हो तो हर एक 100 रुपया पर 5 रुपया आपको इंटरेस्ट है। मैंने 100 रुपया लिया तो 5 रुपया इंटरेस्ट,
200 कितना हो जाएगा 10 रुपीज हुआ ना। लेकिन ग्रामीण बैंक क्या करेगा, आपको एग्जाम्पल के रूप में 2 रुपया देंगे। बात समझ में आ रहा है ना, माने 2 रुपया दे सकते हैं, 1 रुपया भी दे सकते हैं, 2 रुपया दे सकते हैं, 3 रुपया नहीं होगा, 2 1 के बीच में रहेगा। ये क्या है, ये ग्रामीण बैंक आपको लो इंटरेस्ट पे क्या करेंगे, आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या होगा आप अपना खेती फिर से शुरू कर सकें, आपके ऊपर कठिनाइयों का सामना न झेलना पड़े। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे कि एक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है। इस वीडियो में इतना ही, आप लोग इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।